सभी भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। आज हम सभी जानेंगे कि वातापी नाम के राक्षस की मुक्ति कैसे हुई और अगस्त ऋषि की महिमा क्या है। हमारे सनातन धर्म के इतिहास में एक बहुत बहुत ही महान ऋषि हुए हैं जिनका नाम है ऋषि अगस्त्य। तो कथा यहाँ से प्रारंभ होती है कि राम जी माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन में अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर जाते हैं और जब अगस्त ऋषि के आश्रम पे वे पहुंचने वाले होते हैं तो उससे पहले अगस्त ऋषि की महिमा, धर्म की रक्षा में, मानव की रक्षा में अगस्त ऋषि की क्या महिमा है, क्या योगदान है, उसके बारे में राम जी अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता को बताते हैं कि एक समय इस वन में एक बहुत ही दुर्दांत राक्षस रहा करता था जिसका नाम था वातापी। वह अपने बड़े भाई के साथ मिलकर के ब्राह्मणों और मनुष्यों को अपना शिकार बनाता था। वह मनुष्यों को अपना शिकार बनाने के लिए और ब्राह्मणों को अपना शिकार बनाने के लिए सज्जन पुरुष का रूप धारण करके ब्राह्मणों के यहाँ आता था और ब्राह्मणों को अपने घर में भोजन करने के लिए निमंत्रण देता था। ब्राह्मण जब उसके यहाँ भोजन करने के लिए जाते थे तो वह वातापी बहुत ही मायावी था। वह कोई भी रूप धारण कर सकता था। तो वह वातापी जो है वो भोजन बन जाता था। साग सब्जी, मिठाई, ये सब अपना रूप बना लेता था और उसका बड़ा भाई जो है सभी ब्राह्मणों को वही भोजन परोस देता था और वह भोजन रूपी वातापी सभी ब्राह्मणों को पेट में चला जाता था। जब सभी ब्राह्मणों के पेट में वातापी चला जाता था तो उसका भाई, उसका अग्रज उसको पुकारता था, वातापी बाहर निकल, वातापी बाहर निकल। इस तरह से जब वह बोलता था तो वातापी ब्राह्मणों के पेट में बहुत बड़े बकरे का रूप धारण कर लेता था और अपने सींग से ब्राह्मणों के पेट को फाड़ करके उससे बाहर आ जाता था। ब्राह्मणों का पेट फटने के कारण ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती थी और तब दोनों भाई अपने सभी राक्षस साथियों के साथ मिल बैठ करके सभी ब्राह्मणों का मांस खा जाया करते थे। इस तरह से जंगल में सभी साधु पुरुष, साधु संत, ब्राह्मण, मनुष्य उस राक्षस से डरे हुए थे। चारों तरफ उन दोनों राक्षसों ने त्राही त्राही मचा दी थी। यह बात जब अगस्त ऋषि को पता चलता है तो वे उस पापी दुराचारी को दंड देने के लिए उसी वन में जाते हैं। जब दोनों राक्षस हष्ट पुष्ट अगस्त ऋषि को देखता है तो उनके मांस को देख के, उनके शरीर को देख के प्रसन्न हो जाता है कि इस ब्राह्मण के मांस को खाने से हमें बहुत आनंद प्राप्त होगा। और अगस्त ऋषि को भी वो दोनों भोजन के लिए निमंत्रण देता है। अगस्त ऋषि भोजन के लिए बैठते हैं। उधर वातापी अपना रूप
मिठाई, साग सब्जी इत्यादि बन जाता है और उसका बड़ा भाई वही भोजन अगस्त ऋषि के सामने परोसता है। लेकिन अगस्त ऋषि को सब पता होता है और वे चाव से उस वातापी को खा जाते हैं। और जब उस वातापी का बड़ा भाई वातापी को पुकारने वाला होता है तो भोजन पचाने का मंत्र से, भोजन को पचाने का भी मंत्र होता है जिसका सिद्धि, जिसकी जानकारी अगस्त ऋषि को था। और उसी मंत्र से वे अपने हाथ से पेट पर 3 बार हाथ फेरते हैं और उस मंत्र को पढ़ते हैं, जिससे पेट में तीव्र अग्नि प्रज्वलित होती है और वातापी अगस्त ऋषि के पेट में ही जलकर राख हो जाता है। जब उसका बड़ा भाई वातापी को पुकारता है कि वातापी बाहर निकल, बहुत पुकारने के बाद भी वातापी बाहर नहीं आता है, तो अगस्त ऋषि कहते हैं कि अब वातापी चिल्लाने से पुकारने से कुछ होने वाला नहीं है। वातापी को जहां पहुंचना था वो यमलोक की यात्रा को जा चुका है, जिससे उसका बड़ा भाई बहुत ही क्रोधित हो गया और वह अगस्त ऋषि को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन अगस्त ऋषि महातपस्वी थे, महर्षि थे और उस राक्षस के उन कार्यों से वे बहुत ही क्रोधित हो गए और उनकी आंख से तीव्र अग्नि प्रकट हुई और वह अग्नि उस वातापी के बड़े भाई को भी जलाकर राख करके भस्म कर दी। और इस तरह से अगस्त ऋषि पूरे मानव समाज, पूरे ब्राह्मण समाज की रक्षा किए। यही विधान, यही कथा राम जी माता सीता और लक्ष्मण को सुनाते हैं। तो इससे हमें यह सीख मिलता है कि जब धर्म की रक्षा करनी हो, अधर्म का नाश करना हो, अधर्मी का नाश करना हो, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये तो क्षत्रियों का काम है। अगस्त ऋषि क्षत्रिय नहीं थे, वे ब्राह्मण थे, ऋषि थे। फिर भी जब उन्होंने देखा कि धर्म की रक्षा के लिए, मानव समाज की रक्षा के लिए इस दुर्दांत राक्षस पापी अधर्मी का विध्वंस करना अत्यंत आवश्यक है, तो उन्होंने उस राक्षस का वध करने के लिए, मुक्ति करने के लिए जैसा उचित समझा वे किए। इसीलिए हम लोगों को भी जब धर्म की रक्षा की बात आए, सनातनी हिंदू मानव समाज की रक्षा की बात आए, तो हमें यह नहीं देखना कि हम ब्राह्मण या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं या शूद्र हैं। धर्म की रक्षा के लिए हमें जो करना पड़े वो हमें करना चाहिए, तभी धर्म की रक्षा हो सकेगी। हर हर महादेव।